सॉरी, कहां थे? हाँ, विक्रम बेताल को कान्हा पे लाद दिया और लाद के लेके चलना शुरू किया। एकदम गौर से सुनिएगा। कान्हा पे लादा, चलना शुरू। बेताल ने कहानी कहना आरंभ करती हैं और उसने शुरुआत किया कि किसी गांव में एक संत रहता था। संत की एक बेटी थी और संत के यहां 3 शिष्य रहते थे। संत के यहां 3 शिष्य रहते थे। तीनों शिष्य उस लड़की से चाहता था, लड़की को प्यार करता था। संत भी चाहता था कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन किससे हो ये डिसाइड नहीं कर रहा था। अब डिसाइड नहीं हो पा रहा है, लड़की भी सोच रही कि शादी हो जाए, किससे होए? तीनों योग्य है, जैसा संत चाहता था खूबियां तीनों में थी। अब डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या होए और नहीं होए। इस सोच के लड़की सुसाइड कर ली। आई बात में? लड़की आत्महत्या कर ली। लड़की आत्महत्या कर ली। अब तीनों को बड़ा गहरा सदमा लगा। तीनों को सदमा लगा कि अब क्या करें। तीनों गए उस लाश को, लड़की की लाश को आराम से कहीं गए, उसको जलाए नहीं, बस अच्छे से रख दिए। उसमें से एक तो वहीं पे सन्यासी बन गया कि हमको शादी नहीं हुआ तो हम एकदम सन्यासी बन जाएंगे, हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। आई बात समझ में? उसमें एक क्या बन गया? सन्यासी। दूसरा बन गया फकीर। दूसरा क्या बन गया? फकीर। वो चला पूरा एकदम पूरा दुनिया घूम घूम के एक ही तलाश कर रहा है कि क्या उस मरे हुए आदमी जी सकता है, मतलब पुनर्जीवन हो सकता है। इसकी मंत्र को वो तलाश कर रहा है। कौन? दूसरा। तीसरा क्या कर रहा है कि तीसरा उस लाश को अच्छे तरीके से देखभाल कर रहा है। मतलब तीसरा एकदम बढ़िया से कुछ उसको, माने कि लाश को गलने नहीं दे रहा है, न सड़ने दे रहा है, एकदम उसको अच्छे तरीके से बर्फ से, तो नमक से, तो मसाला और हल्दी लेप उप लगा करके अच्छे से रख रहा है। कौन? तीसरा। ताकि कभी न कभी ऐसा चमत्कार हो, प्यार तीनों उतना ही करता था। अब वो जो फकीर है जो घूम रहा है इधर उधर, 2-4-5 साल के बाद उसको ऐसे संत मिल गए जो पुनर्जीवन का मंत्र उसको दे दिए। बात समझिएगा, कहानी बहुत इंटरेस्ट आ रही है। उसको मंत्र मिल गया। किसको? उस फकीर को। अब फकीर भागे भागे आ गया और उसने मंत्र पढ़ा तो युवती जी गई। बात सुनिए, युवती क्या कर गई? जी गई। मतलब अब युवती में जान आ गया और पहले से भी अधिक सुंदर हुई। कहीं काम वाम नहीं कि एकदम आराम से खूबसूरती और बढ़ गई। अब तीनों झगड़ा कर रहा है। उस सन्यासी उठ के आ गया कि हम भी शादी करेंगे। सन्यासी उठ के आ गया कि हम भी शादी करेंगे। उधर कह रहा है कि हम इसको जियाए हैं, शादी हम करेंगे। उन्हें कह रहे हम इसको दम पूरा अच्छा से रखे थे लाश को, शादी हम करेंगे। तीनों शादी करने के लिए लड़ाई कर रहा है। तो विक्रम बेताल पूछता है विक्रम से कि बताओ शादी किससे होनी चाहिए? आप लोग बताइए कि शादी किससे होनी चाहिए। कहानी सुनने में तो बड़ा मजा आया। अब शादी किससे होगी? देखिए, यही बीपीएससी, यही क्या है? बीपीएससी है। जब तक समझ नहीं आएंगी ना भाई साहब, हाँ, अच्छा, तो दोनों बाप बन गया। शादी किससे होंगी? जो सन्यासी था, जिसने उसको अच्छे से देखभाल किया या जिसको उसको पुनर्जीवन दिया, शादी किससे होंगी? जो सन्यासी बना हुआ था, वो तो छोड़ के गया था फकीर और मंत्र सीख के आया, उसको जीवित किया। वाह, बताइए अब इतना। अब आप लोग हमें से लड़ रहे हैं। हाँ,
आत्मा किसमें लाता? इसलिए शादी का प्रथम से कौन है? जिसने सबको सुरक्षित रखा। ये आपके अकॉर्डिंग। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग कहानी है, ये कहानी समझ रही हैं, ये किस्सा है। ये क्या है? कहानी है। पुनर्जीवन हुआ तो अब वो लड़की किससे शादी करना चाहे? हाँ, आप बताइए। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। चलिए, और कोई? हाँ, आप ही बताइए। आप ही को बोल रहा हूं, पीछे नहीं देखिए। हाँ, क्या लगता है? 3 ऑप्शन आपके पास। लड़की जिससे शादी कर ले, तीनों में से किसी एक ही से करना है। आपके अकॉर्डिंग किससे करे? अच्छा, उस जगह पर लड़की आप रहते तब? बताइए। ऐसी बात नहीं है, इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। आई बात समझ में? अब सुनिए, उनका कहना सही था